हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर बैक टू क्लास में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके बच्चों को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। तो हम बात करने वाले हैं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और आईबी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी कि जो नई शिक्षा नीति में 2020 में क्या क्या चेंजेस करे गए हैं। और अब से सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि एचआरडी मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। एचआरडी मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या क्या मिला और हमारे बच्चों को उससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो चलिए सभी को इसके बारे में बातचीत करते हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे इसके बारे में, आपको वन बाय वन स्टेप इसकी जानकारी देते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो एनसीएफ 2020 को लेके बनाए गए हैं। नई शिक्षा नीति 1986 में 1986 की शिक्षा नीति की जगह लागू की गई है और यह शिक्षा नीति 34 साल के बाद चेंज की गई है। 34 ईयर्स के बाद में क्या की गई है, चेंज की गई है, ध्यान रखिएगा। और अब इस शिक्षा नीति के अंदर 3 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। कानूनी अधिकार है कि 3 से 18 साल तक के बच्चे को शिक्षा मिलनी ही चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ये क्या है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यह है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा मतलब कि 3 से 6 साल तक के सभी बच्चों को मूलभूत से साक्षर बनाना ही है। क्या बनाना है? साक्षर बनाना है। 3 से 6 साल तक के बच्चों को साक्षर बनाना है। ये सबसे पहला पॉइंट इन्होंने यहाँ पे ये रखा है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जिसके अंदर अब आंगनवाड़ी में भी हो सकता है कि बच्चों को स्टडी करवाई जाए, छोटे बच्चों को संख्यात्मक ज्ञान दिया जाए वहाँ पर। नेशनल मिशन ऑन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि भी लिटरेसी और न्यूमरेसी बच्चों को जो नंबर्स का ज्ञान है और उन्हें बोलने का जो ज्ञान है वो दिया जाए। सबसे पहले इसी के ऊपर जोर दिया गया है कि भी सब कुछ सारी की सारी जो मूलभूत साक्षरता है और संख्यात्मक जो ज्ञान है उन्हें प्रदान किया जाए। और अब जो नई चीज़ लेके आ रहे हैं वो ये है, अब हमारी जो शिक्षा नीति है वो है 10+2 पे आधारित। वो किस पर आधारित है? 10+2 पर आधारित है। और अब जो नई शिक्षा नीति है उसके अंदर आपको 5+3+3+4 ये रूल लागू कर दिया गया है। तो ये रूल आप समझ लीजिए कि ये रूल है क्या। जो अभी चल रहा है वो है 10+2 और अब जो लागू किया गया है वो है 5+3+3+4। तो चलिए इस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो पूरी फॉर्मेशन है वो क्या है। जो 5 साल है, 5 साल का फाउंडेशन स्टेज, मतलब 3 साल आपके हो गए प्री के और 2 साल हो गए आपके फर्स्ट और सेकंड क्लास के। ओके, तो फिर 3 साल, नेक्स्ट 3 हो गए हैं आपके थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और उसके बाद में जो 3 है वो है 6th, 7th एंड 8th। और ये हो गया आपके 5, 3 और फिर जो लास्ट में 4 है वो आपका 9th, 10th, 11th एंड 12th का बनाया गया है। तो अब आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो 5+3+3+4 के ऊपर क्या होगी, लागू होगी। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे बहुत से बच्चों को एजुकेशन लेने में काफ़ी हेल्प होगी। क्योंकि जो बच्चे कई बार अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं उनके लिए काफ़ी क्या होगा, ये अब की बार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसमें क्या है कि जो 5+3+3+4 में है, इसका जो मेन मोटिव ये है कि जो आपके जो प्ले मेथड्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं और जो आपकी डिस्कवरीज हैं, जो बच्चा इन तीनों के ऊपर स्टार्टिंग में उसके बच्चा फोकस कर सके इन चीज़ों को। और लिटरेसी और न्यूमरेसी, इसका जो मेन पार्ट यही है कि आप सिर्फ रोट लर्निंग पर ध्यान ना देकर बच्चे को
जो डेली रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डील करना कैसे सिखाया जाता है एजुकेशन की हेल्प से, वो कवर किया जाएगा। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया, सबसे बेस्ट पॉइंट है इस एजुकेशन पॉलिसी का, और ये एजुकेशन पॉलिसी सबसे बेस्ट है, अब तक की सबसे बढ़िया एजुकेशन पॉलिसी है ये। तो देखिएगा, आगे देखते हैं। करिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल्स, मैथमेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर। इसका मतलब ये है कि 6ठी से 8वीं तक ही, सबसे पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ। 6ठी से 8वीं तक आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन मिलेगा और एक्सप्लेन मिलेगा। इंट्रो और एक्सप्लेनेशन दोनों ही चीज़ें मिलेंगी। बट यहाँ पे अभी आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा रोट लर्निंग चलती है, बट अब ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग से ही आपको जो स्किल्स हैं, ये जो लिखा है 21st सेंचुरी स्किल्स, इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि कला है या फिर विज्ञान है, सभी विषयों को वो कोई भी किसी भी विषय को पसंद करता है, उसकी कोई भी स्किल है तो वो उसको इम्प्रूव कर सकता है। तो जी हाँ, ये भी सबसे बेस्ट है, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना क्या होता है, स्किल्स होती हैं, हर बच्चे की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, तो वो उसको क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो अब ये इस पॉइंट में ये कहना चाहता है कि जैसे आप सिर्फ एक ही पॉइंट पे लेकर चलते हैं, जैसे आप 10th करते हैं, आपके पेरेंट्स बोलते हैं साइंस लेगा बेटा, आर्ट्स लेगा, कॉमर्स लेगा, नहीं, अब उसके बाद जब आप म्यूजिक की तरफ जाना चाहते हैं तो आपका परिवार, आपका समाज आपको म्यूजिक एक सब्जेक्ट ना मानकर सिर्फ एक कोकुलर एक्टिविटी मानता है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी मानता है। अब ऐसा नहीं है, इनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी बच्चा अपनी किसी भी उससे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। अगर इस ये जो +4 जो आपको ये वाला जो +4 है, इसमें यही है कि अगर आप फैशन पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री के साथ में तो आप फैशन पढ़ेंगे। अब नई एजुकेशन पॉलिसी आपको ये क्या देता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, आपका जो ड्रीम है उसको कंप्लीट करवाने में ये आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो अब आगे बात करते हैं एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रंस, कि सभी को गिफ्टेड चिल्ड्रंस को जो बहुत ही ज़्यादा जीनियस बच्चे हैं उनको सरकार अब पेपर के थ्रू पिक करेगी, उठाएगी, उन्हें आगे पढ़ाएगी और उनकी जो गिफ्ट है, जो उनकी जो स्किल है, उनको और अच्छा बनाएगी। और नेक्स्ट बात करते हैं जेंडर इंक्लूजन फंड। अब यहाँ पे स्पेशली बात गर्ल्स के लिए की गई है कि जो गर्ल्स की एजुकेशन है उसको, गर्ल्स चाइल्ड को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन की, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता चलती है हमारे यहाँ पर। तो अब इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। इसी के लिए उन्होंने KGBV, इसका पूरा मतलब है कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो 8th क्लास तक थे उनको 12th क्लास तक कर दिया गया है। जो 8th क्लास तक के थे उनको कहाँ कर दिया गया है, 12th क्लास तक कर दिया गया है, जहाँ पे ओनली गर्ल्स पढ़ती हैं, गर्ल्स एजुकेशन पे ही बात की जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसी गर्ल है जो अभी पढ़ने के सक्षम नहीं है, जिसका परिवार उसको पढ़ाने के में सक्षम नहीं है, तो आप उन्हें इस तरीके की जानकारी दे के उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, आपका पॉजिटिव फीडबैक ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं रिडक्शन ऑफ करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट्स। सभी बच्चों के लिए खुशी की लहर इस पॉइंट को लेकर दौड़ जाती है कि रिडक्शन ऑफ करिकुलम, कि जो करिकुलम है वो बहुत ही ज़्यादा हमारा क्या है, हैवी है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, हैवी है, बहुत ही बोझ बारा है। तो उसमें से सिर्फ असेंशियल चीज़ें को रखा जाएगा, असेंशियल चीज़ों को ही रखा जाएगा, और थ्योरेटिकल चीज़ें ना होकर सिर्फ हमारी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको ही रखा जाएगा। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है अब तक के बच्चों के लिए। वोकेशनल इंटीग्रेशन फॉर 6th क्लास, की जो वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं वो 6th क्लास से ही शुरू कर दिए जाएंगे। वही कहाँ से शुरू कर दिए जाएंगे, 6th क्लास से शुरू कर दिए जाएंगे। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ क्या है और क्या नहीं है। अगर आपके आसपास में कोई भी लोकल क्राफ्ट एंड ट्रेड है तो वहाँ पर बच्चा 10 दिन का बैगलेस, 10 दिन या 10 दिन से ज़्यादा, ये दिन अभी डिसाइड नहीं है, उससे ज़्यादा बैगलेस एक क्या कर सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है, ताकि वो वहाँ की लोकल ट्रेड्स को समझ सके और लोकल क्राफ्ट को भी वो है अच्छे तरीके से समझ सके। ओके, तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स, और इसी से आगे के जो पॉइंट्स हैं मैं उनके ऊपर बातचीत करना चाहता हूँ। आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हैं न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ECE स्कूल टीचर्स एंड एडल्ट एजुकेशन। सबके लिए अलग अलग क्या है, फ्रेमवर्क्स बना दिए गए हैं कि भाई सबको एक बेंचमार्क दिया जाएगा कि आपको इस लेवल तक पहुंचना होगा, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो स्कूल्स हो या फिर एडल्ट एजुकेशन हो। सबको एक वो मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा
इक्वलिटी मिलेगी सबको। सेकंड पॉइंट है बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी लो स्टेक्स बेस्ड ऑन नॉलेज एप्लीकेशन। जी हाँ, 10th एंड 12th वाले बड़े ही खुश हो जाएं, आपके लिए शिक्षा नीति ने बहुत बड़ी बात सोची है कि सिर्फ ये सोची है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवाया जा सकता है और सब्जेक्टिव दोनों ही बेस में करवाया जा सकता है। रोट लर्निंग जो रट्टाफिकेशन है उसको मनाही की जा रही है और सिर्फ यही बोला जाता है कि भाई रोट लर्निंग को मना करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को बढ़ावा दिया जाए। तो आपके पेपर साल में 2 बार भी हो सकते हैं या फिर 1 बार भी ले सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव भी ले सकते हैं। अभी ये कंप्लीट डिसाइड नहीं हुआ है बट ये प्रस्ताव डाला गया है, तो ध्यान रखिएगा। आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए आपके लिए हक में ही हो। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस टिल एट लीस्ट ग्रेड 5 एंड प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड द होम लैंग्वेज मदर लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेज। वो कहता है कि भाई अगर बच्चे को पढ़ाने में दिक्कत हो रही है तो आप उसकी जो देसी भाषा है, अगर मैं आपको सीधे शब्दों का प्रयोग करूं तो देसी भाषा का प्रयोग 5वीं तक आप उसको उसकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, मदर टंग में पढ़ा सकते हैं। और अगर 5वीं के बाद भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप 8वीं तक भी उसे पढ़ा सकते हैं, उसकी मदर टंग के अंदर रीजनल लैंग्वेज के अंदर पढ़ा सकते हैं। बच्चे को समझ में आना चाहिए, इंग्लिश कोई जरूरी नहीं है, रट्टाफिकेशन जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे बेस्ट पॉइंट जो अब तक का मेरा जो सबसे बेस्ट पॉइंट रहा है वो बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, आपको भी शायद पसंद आएगा, आई होप। 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड। जी हाँ, 360 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड। इसके अंदर अब आप जो रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं और यहाँ मार्क्स होते हैं। ये बहुत ही रूढ़िवादी और एक स्टीरियोटाइप रिपोर्ट कार्ड्स हैं, अब इनको चेंज किया जाएगा। यहाँ पर 3 तरीके से आपका क्या है रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। 3 तरीकों में पहला जो तरीका होगा, जो फर्स्ट होगा, वो बच्चा खुद का मूल्यांकन करेगा। दूसरे के अंदर उसका सहपाठी उसका मूल्यांकन करेगा कि वो कैसा है और कैसा नहीं है। और थर्ड में टीचर्स उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। प्लस उसके अंदर आपकी मिलेगी आपको लाइफ स्किल। आपको क्या मिलेगी, लाइफ स्किल, जो पेरेंट्स के साथ टीचर्स बातचीत करके वो लाइफ स्किल गेन करेगा धीरे धीरे कि उसका कौन सी चीज में इंटरेस्ट है। और जब बच्चा 12th के बाद निकलेगा तो वो देखेगा कि उसने क्या अचीव किया और क्या अचीव नहीं किया। उसका 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा, जिससे बच्चे की जो ग्रोथ होगी, उसका जो सब्जेक्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, मजबूत होगा। जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया, सबसे बेस्ट पॉइंट है, मेरा बड़ा ही फेवरेट पॉइंट है मेरा ये अब तक का। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीवमेंट लर्निंग आउटकम्स, कि ट्रैक किया जाएगा बच्चों की अचीवमेंट को कि वो कितना अचीव कर पा रहे हैं और कितना अचीव नहीं कर पा रहे हैं। न्यू एग्जाम्स के लिए उन्हें कितना और अचीव करना है और कितना उन्हें अचीवमेंट के साथ में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। ये क्वेश्चन भी आ सकता है जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए। परख के अंदर बच्चों को चूज किया जाएगा एग्जाम की हेल्प से। यहाँ अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे रिकॉग्नाइज सेंटर्स हैं जो बच्चों को परखते हैं कि उनमें कौन सी स्किल अच्छी है और उसी के बेस में उसी स्ट्रीम में उन्हें आगे बढ़ावा देते हैं। जी हाँ, ये एक प्रपोजल है, ये अभी फाइनल नहीं है। एनटीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए सभी यूनिवर्सिटीज़ को ऑफर करेगा कि आप एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लें, जिससे सभी बच्चे एक ही टेस्ट दें और उनको अलग अलग जगह एडमिशन देने के लिए अलग अलग एडमिशन टेस्ट ना देने पड़े। ये सिर्फ अभी प्रपोजल है, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है और एनटीए के ऊपर ये डिपेंड करता है। और जो लास्ट, तो इस शिक्षा नीति के अंदर टीचर्स भी नहीं बच पाएंगे। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, कि टीचर्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा कि आपको ये अचीव करना पड़ेगा और इसके बाद ही आप एक प्रोफेशनल टीचर्स बन सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। और नई शिक्षा नीति में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो स्कूल से रिलेटेड थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो किसी और के साथ भी शेयर कीजिएगा, काफ़ी यूजफुल वीडियो है। थैंक यू।